BT cotton. This BT, the word BT is for Bacillus thuringiensis. This is a bacteria, soil bacteria. It's considered as this soil bacteria, Bacillus thuringiensis. This is BT, produce a toxin, produce a protein that kills certain insects. अगर हम इनके ऑर्डर्स की बात करें तो लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डायप्टेरन, जिसके अंदर फ्लाइज मॉस्किटो आते हैं, कोलियोप्टेरन में बीटल्स आते हैं, एंड लेपिडोप्टेरन में टोबैको बडवर्म एंड ऑर्मी वर्म्स आर कंसीडर्ड. सो ये बेसिकली है क्या, यहाँ पर आपके सामने एक प्लांट है. दिस इज इन्फेक्टेड कॉटन प्लांट से क्रॉप खराब हो जाती थी, यील्ड कम होती थी, नुकसान होता था. तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग, listen to me very carefully, in order to kill those organisms. What is pest? Pest are those animals, those organisms, yes, they are belonging to arthropoda. They are those animals or organisms which are harmful for the crops. In order to protect our crops, conventionally जो farmers हैं, they were using, they are using some kind of pesticides. These pesticides are chemically prepared. तो ये जो हैं these are harmful as well as for the soil. Grazing animals के लिए भी harmful है, soil के लिए harmful है, soil में toxicity increase करेगा और कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ ये है कि plant को save कर देता है. But some of the pests are becoming resistant towards those chemicals, and ये resistance जो है इन problem को भी overcome करने के लिए और इन chemicals का use minimize करने के लिए scientists has created this kind of modification with the cotton plant. And what they did, they inserted yes, this is the example of gene insertion, genetically modification. So what the scientists did, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया कि यहाँ पर this is the BT, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है इससे उन्होंने जीन निकाला, ठीक है, दिस इज द जीन ऑफ BT, और इस जीन को उन्होंने इंसर्ट किया प्लांट के सीड के अंदर. ये जीन उन्होंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया. अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ प्लांट को कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ. यहाँ पर उन्होंने जीन इंसर्ट किया. अब क्या होगा, लुक इट, ये देखिए कितने प्यार से प्लांट को देख रहा है कि मैं तुझे खाने वाला हूँ. अब ये इसे खाएगा, और जब खाएगा तो प्लांट विल ऑब्वियसली गेट इन्फेक्टेड. तो यहाँ पर अब दूसरा केस ये है, दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन दिस पेस्ट इज फीडिंग ऑन दिस प्लांट and doing harm to the plant. And what is the second case? In that case I have seen that the scientist ने क्या किया, उसने seed में gene insert कर दिया with the help of genetic manipulations. तो यहाँ पर gene insert करने के बाद जब इससे नया plant propagate किया, इस plant को खाने पर insects kill हो गया, मर गया, died. अब ये जो insect है, ये इसको खाने से मर गया, आपने इसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे तो किया नहीं. फिर कैसे मर गया, मतलब कि प्लांट को आपने वेपन अंदर ही दे दिया कि भाई अपनी लड़ाई तुम खुद लड़ सकते हो, बिकॉज आई हैव इंसर्टेड अ जीन इन यू. दिस जीन इज गोइंग टू फॉर्म अ काइंड ऑफ toxin, a kind of poison thing, this toxin inside you which is not going to harm you. मैंने प्लांट को बता दिया, मैंने प्लांट को कहा कि मैं तुम्हें एक जीन इंसर्ट कर रही हूँ, ये जीन एक टॉक्सिन बनाएगा तुम्हारे अंदर. द प्लांट अफ्रेड कि मेरे अंदर टॉक्सिन बनाएगा. तो हमने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर टॉक्सिन बनाएगा बट वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेगा. प्लांट सेड ओके. तो प्लांट अब ये इसको जब ये इस पर फीड करेगा, दिस इज द लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डायप्टेरन. सो दोज ऑर्डर के जो भी एनिमल्स जब इस पर फीड करेंगे, दे आर गोइंग टू किल देमसेल्व्स. क्यों, क्योंकि वो जो टॉक्सिन इसमें था, उस टॉक्सिन को इसने इनहेल कर दिया. अब वो टॉक्सिन जब इसने खाया, अब वो टॉक्सिन ने इन्हीं ग्रुप्स को क्यों मारा, बिकॉज वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी मतलब ब्रेन यहाँ पर बहुत यूज किया कि इन इंसेक्ट्स की गट की जो पीएच है वो एल्केलाइन है. ड्यू टू दैट एल्केलाइन pH, what happened here कि यहाँ पर जो जीन डाला था that get activated. The gene get activated, obviously it is going to form RNA. The RNA is going to form, yes, this RNA is going to form राइबोसोम बनाया है. तो ये उससे उन्होंने प्रोटीन बनाया, और वो जो प्रोटीन था that was in the form of प्रोटॉक्सिन. ठीक है. अब ये प्रोटॉक्सिन जो है, with the help of that alkaline pH of their gut, this is going to be converted into toxin and it will cause the perforation. इसकी गट की जो लाइनिंग है उसमें परफोरेशंस कर देगा, जिससे कि लाइसिस हो जाएगा, and it will kill the whole process is for the killing this pest. तो अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एक और बात मैं आपको बताऊंगी. This kind of toxin, if the grazing animal going to feed on them,
that is not going to harm them because it is killing the group, that's the member, वो जो आप उसे मैंने मेंशन किया लेपिडोप्टेरन, कोलेप्टेरन एंड डायप्टेरन्स, उन्हीं को मारेगा। ये ग्रेजिंग एनिमल्स को हार्म नहीं करेगा, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा, सॉइल को हार्म नहीं करेगा। देखिए कितना अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या कहना चाहते हैं हमारी एनसीईआरटी, क्योंकि हमें उसको देखना है, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम द बेसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट। ठीक है, जैसे कॉटन प्लांट, यहाँ पर चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। वे किस तरह के पेस्ट को आपने किल करना है और कैसी क्रॉप है। अब हमें पता था कि इसकी गट की पीएच जो है दैट इज फेवरेबल फॉर अस, कि यहाँ पर इसे यूज करके वी कैन डू दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने क्रॉप को भी देखा, भी कॉटन है या फिर सोयाबीन है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, टमाटो है, जो भी है। तो यहाँ पर हमने जैसे कॉर्न की बात भी की हुई है, कॉटन की बात भी की हुई है। तो लेट मी टेल यू दिस थिंग, एट मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। जो भी आपके बीटी टॉक्सिन जीन है वो इंसेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जो जीन है जैसे कि एक नाम आपके सामने दिया हुआ है CRY1A, याद रखिएगा स्मॉल सी है तो वो जीन का नाम है, अगर सी कैपिटल हो जाएगा और हम CRY लिखते हैं दैट इज गोइंग टू बी डिपिक्ट अ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय दिस जीन नेम्ड CRY। देयर आर नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन CRY1AC, previous year question, and CRY2AB, again the PYQ. ठीक है, they are controlling the cotton bollworm and that of the CRY1AB control corn borer. It means the genes are specific and this is very very important from the neat point of view कि अगर हम इसे देखें कि कॉटन के या बीटी कॉटन जो बनाई गई है उसका जो बीटी नाम है वो बेसिलस thuringiensis से आ रहा है, और ये जो है ये जो लाइन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है टारगेटेड पेस्ट और उस पर डिपेंड करती है। सो दिस इज अबाउट द बीटी कॉटन।